अगर मैं आपको इस जिंदगी की परिभाषा एक लाइन में बताऊं तो आंसर होगा लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। वो सिर्फ एक जर्नी है। और हमको लगता है कि कोई हम कहीं जा रहे हैं, हम किसी रेस का हिस्सा हैं, हम कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्राप्त कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। देयर इज नो डेस्टिनेशन। बिकॉज जब जिस क्षण आप उस डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे आपको लगेगा कि अभी मुझे और जाना है, अभी मुझे और आगे जाना है, मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूं, जब मैं कमा लूंगा मैं और चाहता हूं, मैं ये कार खरीद लूंगा, जब खरीदूंगा तो उसके बाद मुझे और बढ़िया कार चाहिए। तो माई लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। तो जब कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं, तो अगर मैं अपने आप से सवाल पूछूं कि मैं सुबह उठ के क्या कर रहा हूं, वॉट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मैं सुबह उठता हूं, नहाता हूं, ऑफिस जाता हूं, खाना खाता हूं, सोता हूं, एंड आई एम डूइंग दिस रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन विदाउट नोइंग कि मेरी जिंदगी की डेस्टिनेशन क्या है। एंड दुर्भाग्यवश एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो शायद हम लोग माने या ना माने, या उसमें हमको इतना अच्छा फीलिंग ना आए, बट देयर इज ओनली वन डेस्टिनेशन एंड दैट इज कॉल्ड डेथ। डेथ इज द ओनली थिंग दैट इज कॉमन इन बिटवीन। सो इन सब चीजों का महत्व क्या है, जो मैं इतना हासिल कर रहा हूं, जो मैं इतना ग्राइंड कर रहा हूं, क्या इसकी जरूरत है मुझे कि नहीं है? आई डोंट नो। Why am I doing this? Why am I earning so much, trying to earn so much money? Why I am hustling so much? मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं गालियाँ क्यों खा रहा हूँ, मैं पसीने क्यों बहा रहा हूँ, जब एंड डेस्टिनेशन मेरी डेथ ही है। और मैंने देखा है विद टाइम, जब लोग बड़े होते हैं, जब 50 साल के होते हैं, 60 ईयर्स के होते हैं, तब तक वो बहुत मेहनत करते हैं, एंड देन व्हेन दे रिटायर प्रॉब्ली दे लुक बैक एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्यों किया, मुझे नहीं पता। वॉज इट वर्थ इट और नॉट, आई डोंट नो। क्या रिग्रेट है अंदर? शायद। क्या बहुत कुछ चेंज हो सकते थे? हां, बट अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो आई एम वेटिंग फॉर माई डेथ टू हैपन। इज दिस द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू वॉन्ट? आई एम हेयर टू टेल यू कि ये लाइफ मीनिंगलेस है। दिस लाइफ इज मीनिंगलेस। मीनिंग हम भरते हैं। अब इस लाइफ जो बिल्कुल मीनिंगलेस है, इसको मैं कैसे अपने एडवांटेज में ले सकता हूं? इट्स लाइक हाउ कैन आई बी हैप्पी इन दिस मीनिंगलेस वर्ल्ड, जहां पे जर्नी की कोई वैल्यू नहीं है। आपको लगता है कि आपने बहुत नाम कमा लिया, बहुत पैसे कमा लिया, बिलीव मी आपके भी ऊपर कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। देयर इज नो सच थिंग एज फर्स्ट पोजीशन एक्चुअली। वो आज होगी, हो सकता है कल नहीं होगी। तो डेस्टिनेशन तो कुछ हुआ ही नहीं। देयर इज ओनली वन थिंग विच आई सेड, द डेस्टिनेशन ऑफ डेथ। सो क्या जरूरत है मुझे ये सब चीज करने की? और जब आप बड़े होते हैं, विच आई हैव रियलाइज फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस, तो वो फिर रिलीजन को फॉलो करने लग जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं रिलीजन, जो शायद बहुत रिलीजियस नहीं होते हैं, बिकॉज दे हैव टाइम प्रॉब्ली एंड दे स्टार्ट टू बिलीव इन रिलीजन, बिकॉज वहां से उनको एक फेथ मिलता है, एक उनको शायद अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उनको एक समझ में आती है। वो यंग में भी हो सकता है, ओल्ड में भी हो सकता है, कि समझ में आती है कि यार कहीं ना कहीं से मुझे कोई चीज़ तो चाहिए, कोई एक आत्मा चाहिए, कोई एक शक्ति चाहिए, जिसको हम लोग इतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि प्रे करोगे तो ये होगा वो होगा, बिकॉज वी डोंट नो द आंसर। जब हम कहते हैं ना कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हुआ, मैं तो अच्छा इंसान था, मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ, तो हम लोग बोल देते हैं राम जाने, गॉड नोज, वी डोंट नो। देयर आर मेनी क्वेश्चंस के आंसर हमको नहीं पता है, तो हमने रिलीजन को बना दिया है, उस रिलीजन के थ्रू हम सारा का सारा उन्हीं पे थोप देते हैं, हम सब उन्हीं पे ब्लेम कर देते हैं कि भाई वही जाने, क्योंकि हमारे पास तो इसका आंसर नहीं है। तो आप ऐसा रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, बट बिलीव मी इसका कोई फायदा नहीं होगा। देयर इज नो पॉइंट। You have to understand the moment you're gonna accept कि ये लाइफ मीनिंगलेस है, और इस मीनिंगलेस लाइफ में मुझे मीनिंग भरनी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उस मीनिंग की, लेट्स से कोई आपने गोल अप्लाई लिया, कोई एक ऐसी चीज अपने अपना ली कि भाई मुझे चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल मर जाना है, आप डिप्रेस हो जाएंगे, आपको एंग्जाइटी अटैक्स आएंगे, आप डिप्रेस गोलियां खाने लग जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। नो, देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज द डेस्टिनेशन हार्डली मैटर्स, डेस्टिनेशन इज ओनली डेथ, and we also don't know when that death will come. So you need to understand, the moment you're going to accept this, तो एक burden है ना तुम्हारे सीने पे, ये जो भार है ना, बोझ है ना, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये नाम करना है, ये एक उखाड़ना है मुझे, तो सब तुम्हारे बोझ हट जाएगा। the moment ये सारा बोझ हट जाएगा तो तुम लाइट फील करोगे, और जब तुम लाइट फील करोगे तुम खुश होगे, बिलीव मी तुम खुश होगे, तुम एंजॉय करोगे हर वो मोमेंट।
हो सकता है तुम अपनी जॉब में बहुत मेहनत करो, 10-10 घंटे करो और साइमल्टेनियसली तुमको मजा आता है गिटार बजाने में, लेकिन तुमने उसको छुआ तक नहीं, वो धूल खा रहा है. With this mindset, with this realization of life, you will pick up that guitar and start playing because you know you love to do and you don't know when the death will come. This is the self-realization that you have to understand कि ये जिंदगी की कोई परिभाषा नहीं है. It's better to be happy because मुझे नहीं पता कब क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता. फ्रेडरिक नीशे एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे. उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब का एक कोट था कि उन्होंने कहा कि गॉड इज डेड, वी हैव किल्ड इट, वी आर द मर्डरर्स. गॉड मर चुके हैं, हमने उनको मारा है और हम खूनी हैं उनके. अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में कोई गॉड थे, उन्होंने हम लोगों ने मिलकर उनको मार दिया. नो, ये एक परिभाषा बताई है जिंदगी की, क्योंकि वो देख रहे थे उस समय 80s की बात है, सॉरी 1800s की बात है, कि इतने वॉर हो रहे थे, लोगों पे अत्याचार हो रहे थे. एंड ही वाज थिंकिंग कि अगर ये चीज गॉड ने बनाई है तो हम इसका बहुत ही सदुपयोग कर रहे हैं, बिकॉज वी आर किलिंग पीपल आउट देयर, जो शायद ऊपर वाले ने बनाए हैं, एज पर द थ्योरी ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द रिलीजियस पीपल आउट देयर. एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड. सो वी आर नॉट द वन हु शुड बी किलिंग all the things which is created by the deity, by that superpower, right? So जो inhuman चीजें हो रही थी वो देख रहे थे, तो वहीं से उन्होंने बोला कि God is dead. अगर वो जिंदा होते, अगर वो होते, if there is God, तो वो सब ये सब नहीं देख रहे होते, इसको रोक रहे होते, मासूमों की जान नहीं जा रही होती. उनकी क्या गलती थी? जो सुपर पावर, जिनके पास बहुत पैसा है, वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे होते, वो लोगों को नहीं मार रहे होते, ऐसी चीजें नहीं हो रही होती. दैट मीन्स ही इज डेड, और हम ही ने मार दिया अब. सो व्हाट आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जितना ज्यादा आप इन सब चीजों में जाओगे, जितना ज्यादा आप सवाल पूछोगे, उतने ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे. जितना ज्यादा आप रिलीजन में घुसोगे, उतनी ज्यादा आपके अंदर ईगो आएगी, बिकॉज आप एक रिलीजन का पार्ट हो. आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, तो आप उस जितना ज़्यादा अपने रिलीजन में घुसोगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर ईगो आएगी. और वो ईगो ये होगी कि मेरा रिलीजन सबसे पावरफुल है और दूसरे के रिलीजन की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज आई एम दैट रिलीजन. और वो ईगो लिए घूमोगे, एक मुखौटा पहने रहोगे, एक स्पेसिफिक कपड़ा, एक तुम्हारा एक रहने सहने, एक देखने का एक नज़रिया हो जाएगा, खुद भी दिखोगे अलग तरीके से. और जितना ज़्यादा तुम वो मुखौटा पहनोगे, उतना तुम और लोगों को धिक्कारोगे. तुम्हारी एक प्राइड होगी, एक ईगोइस्टिक पावर होगी तुम्हारे अंदर, विच विल टेक यू नो वेयर. बिकॉज उस ईगो का क्या फायदा? वो एक भार लिए तुम घूम रहे हो. लाइट करो अपने आप को. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं आपको ऑफ सिसिफस. एक राजा थे, ये ग्रीक फिलॉसफी की एक बहुत बड़ी एक मिथ कह सकते हो, स्टोरी कह सकते हो. तो सिसिफस अपने कंट्री का बहुत ही क्रूअल और बहुत ही टायरेंट और बहुत ही क्लेवर आदमी था. तो प्रॉब्लम ये थी कि उसको, वो अपनी नीस को पसंद करता था और वो बहुत लोगों को मारता था, अच्छे लोगों को मारता था. देन गॉड्स वर नॉट हैप्पी. जो गॉड थे ग्रीक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल खुश नहीं थे. तो उन्होंने वहां के यमराज को बोला कि इसको पकड़ो, बंदी बनाओ, इसको अंडरग्राउंड लेके जाओ, अंडरवर्ल्ड लेके जाओ, धरती के नीचे, और उसको चेन से बांध दो. तो वो लेके गया उसको. जब उसको चेन से बांधने जा रहा था सिसिफस को, तो उसने कहा उससे, वहां के जो यमराज, जो भी नाम है, कि ये चेन सही है क्या? तुम ढंग से बांध पाओगे? मुझे दिखाओ. उसने उसको चेन पकड़ी, उसी को उसने बांध दिया और वो भाग गया वहां से. एंड बिकॉज वो यमराज वहां पे फंस चुका था, तो धरती पे कोई भी डेथ नहीं हो रही थी. इट वॉज अ केओस. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम ही चीटेड डेथ. एंड द नेक्स्ट टाइम बहुत साल बीत गए, फिर उसके बाद वो बिल्कुल डेथ बेड पे था, मरने जा रहा था. तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि हनी, मुझे तुम अच्छे से मेरी प्रॉपर फ्यूनरल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे ऐसे नदी में बहा दो, क्योंकि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता. तो उसने उसकी आखिरी जो शब्द थे, उसकी वाइफ ने माना, उसको ऐसे बहा दिया. वो बहाते बहाते फिर नीचे अंडरवर्ल्ड में गया, वहां पे क्वीन मिली. उसने उससे कहा, झूठ बोला कि देखिए मैं इतना बड़ा राजा हूं, मुझे तो प्रॉपर फ्यूनरल तक नहीं मिला, तो मैं वापस जाना चाहता हूं, सो दैट मैं अपनी वाइफ को सबक सिखा सकूं. वो फिर मान गई. अंडरवर्ल्ड की जो क्वीन थी वो मान गई. उसने कहा ठीक है, मैं एक कंडीशन पे तुमको भेज रही हूं कि तुम वापस जाओगे, वहां पे अपनी वाइफ को पनिश करोगे और फिर मेरे पास आके समर्पण कर दोगे. बट Sisyphus was a very tyrant and a cruel man. He again escaped his death. It was twice. वो वापस नहीं आया.
गॉड्स बहुत ज़्यादा एंग्री हुए, बहुत ज़्यादा एंग्री हुए, और कहानी आगे बढ़ती है कि तीसरी टाइम वो पकड़ा गया, उसको एक जगह भेजा गया, एंड दिस टाइम दे वर मेकिंग श्योर कि अब वो भाग नहीं पाएगा, तो उसको एक अल्टीमेट पनिशमेंट दी गई जहाँ से वो नहीं भाग सकता। उसको एक बहुत बड़ा बोल्डर दिया गया, एक बड़ा सा गोला था, और सामने एक लंबी सी चट्टान थी बिल्कुल सीधी, और उनसे कहा गया कि तुमको इस चट्टान पे उस बोल्डर को ऊपर खींच के लेके जाना है। तो ही वॉज डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। जितनी टाइम वो ऊपर खींच रहा था, वो बार बार वापस घूम के वापस नीचे आ जा रहा था, एंड ही वॉज डूइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और मिथ ये है कि वो अभी तक कर रहा है, मतलब अभी तक मरा नहीं है वो, ही इज डूइंग दिस टिल लाइफ टाइम। सो एल्बर्ट केमस एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, उनकी एक किताब है इसके रिगार्डिंग, और उन्होंने कहा है कि ये जो पनिशमेंट थी ऑफ बोल्डर को ऊपर क्लिफ पे ले जाने की, ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है आज की जनरेशन में। किताब तो बहुत साल पहले लिखी गई थी, बट ये आज की जनरेशन में भी एप्लीकेबल है कि हम ये जो जिंदगी है, ये मीनिंगलेस कार्य कर रहे हैं जिसको हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। इट्स अ मीनिंगलेस जॉब, राइट? इट इज़ अ पनिशमेंट कि बोल्डर को ऊपर क्लिफ पे लेके जाना, ऊपर तक जाना, वो क्लिफ खत्म नहीं हो रहा है कभी भी। जैसे मैंने कहा, दिस लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। तो ये जर्नी चल रही है, तो जर्नी जो एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होगी। जो हम डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, जो भी चोर्स कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना नाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, ये एक टास्क है, एक पनिशमेंट है। बल्कि उनका कहने का मतलब है कि हम इस धरती पे आए हैं और हमको इस तरह की सफरिंग दे दी गई है। इट्स अ लाइक अ पनिशमेंट, एंड दिस पनिशमेंट वी आर डूइंग इट, और हमको पता ही नहीं हो कि हमने पूरी मीनिंग डाली हुई है उसमें। We are also not able to realize कि this is a meaningless thing. इसकी कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि डेस्टिनेशन एंड में एक ही है जो मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज डेथ। रिगार्डलेस उसके अलावा और कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है। आप जिस डेस्टिनेशन पे सोच रहे जाने को, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो डेस्टिनेशन द मोमेंट आप पहुंचते हैं वो खत्म हो जाती है, तुरंत ही एक नई डेस्टिनेशन पैदा हो जाती है। और यही हमको समझने की जरूरत है कि जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं कि मेरी ज़िंदगी की मीनिंग क्या है, क्या लाइफ के कोई पर्पस है, मेरा जन्म क्यों हुआ, गॉड होते भी हैं कि नहीं होते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द फ्यूचर, XYZ थिंग्स, इट्स लाइक द सेम पनिशमेंट जो उस सिसिफस किंग को मिला था, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव दिस मीनिंगलेस लाइफ इन अ वेरी हैप्पी वे, तो आपको अपना एक बिलीफ सिस्टम पैदा करना पड़ेगा, नॉट विच इज़ गिवन बाय द सोसाइटी, नॉट विच इज़ गिवन बाय द रिलीजन, आपका खुद का बिलीफ सिस्टम। दैट इज द रीजन मैं कहता हूं कि अपने साथ बैठो, खुद को जानो, खुद को समझो, और फिर वहां से अपनी जिंदगी का पर्पस निकालो। अगेन, नॉट गिवन बाय योर पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलीजन, वॉट एवर यू कैन कॉल इट। वो तुम्हारा पर्पस होना चाहिए खुद का, क्योंकि जब वो तुम खुद से एक्सेप्ट करोगे, तो इस मीनिंगलेस जिंदगी में तुम एक मीनिंग डाल रहे हो, और वो मीनिंग ऐसी होगी जो तुमको खुश देगी, जो तुमको खुशियां देगी। यू विल बी हैप्पी डूइंग दैट थिंग। जैसे बचपन में हम स्कूल से पढ़ के आते थे, तो चाहे कितने भी थके होते थे, क्रिकेट जरूर खेलते थे, चाहे कितनी भी धूप या बारिश हो रही हो, बिकॉज वी लव टू डू दैट, राइट? ऐसा क्या है जो तुम इस समय कर रहे हो जो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम टाइम निकाल के करना चाहते हो? ये तुम्हारी मीनिंग है लाइफ की, इस मीनिंगलेस परिभाषा में। मैं ये नहीं कहता पैसे मत कमाओ, मैं ये नहीं कहता ट्रैवल मत करो, एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी, आई गेट दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पर्पस से, तुम अपने पैशन से पैसे नहीं कमा सकते, बिकॉज दिस लाइफ इज एक्चुअली क्रूअल, इट्स अ वेरी सफरिंग। मेरा मानना यह है कि हम इस धरती पे आए हैं और हमको ऐसा स्टूपिड पर्पस दे दिया गया, हमको ऐसा स्टूपिड रिलीजन दे दिया गया, ऐसा स्टूपिड थॉट्स, और एक हमारी परवरिश इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट के थ्रू हो रही है कि हम जान ही नहीं पा रहे कि एक्चुअल में जिंदगी है क्या। और जिंदगी यही है, जिंदगी मीनिंगलेस है। आप उसमें 7500 मीनिंग निकाल सकते हैं कि मेरा ये डेस्टिनेशन है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, फलना डमका, दैट्स फाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे डेथ आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी ही। It will shake hand with you one day or the other. It can be tomorrow, it can be after 50 years. We don't know that. We don't know. और हमको नहीं पता हम कितने घंटे हैं इस धरती पे, उसके बाद हमारा क्या होने जा रहा है। हमको नहीं पता हम इससे पहले कहाँ थे, जब पैदा होने से पहले हम कहाँ थे। हमको नहीं पता हम मरने के बाद कहाँ होंगे। बट देयर इज वन थिंग विच इज श्योर, कि ये लाइफ को इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इट्स बेटर टू एंजॉय rather than cry. अगर आप साइकिल पे भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, तो इट्स बेटर देन टू क्राई इन अ BMW. चॉइस इज ऑल योर्स.
Understand and embrace this life. I wish you all the very best.